हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आप अपने पौधों को जब फर्टिलाइज़र देते हैं तो कोई एक ऐसा दिन सेट करके रखा करो कि आपको या तारीख याद करके रखा करो कि इस तारीख को हमने फर्टिलाइज़र देना होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम रखा करो, महीने में एक दो बार आप अपने पौधों को फर्टिलाइज़र देंगे, वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो आपको मैं तो अपनी गार्डनिंग की बात का बताऊँ फ्रेंड्स, तो देखो मेरी जितनी भी गार्डनिंग होती है, मैं कभी भी कोई भी ऑनलाइन खाद बिल्कुल भी नहीं मंगाती हूँ। मैं अपने देसी जो भी मेरे घर में होता है, कोई भी गोबर खाद हो, किचन वेस्ट हो, उसी से मेरी गार्डनिंग चलती है। तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। वो ऐसा होता है कि वो एकदम से इतना अच्छी तरह से ग्रो नहीं होते हैं कि जैसे कि मान लो आज कोई चीज़ ग्रो करी है तो 3-4 दिनों बाद उसका कुछ और रिज़ल्ट मिल जाता है। बिल्कुल ऑर्गेनिक जो खेती होती है बहुत स्लो होती है। पर हाँ, ये एक मेथड है कि इसमें बोरिंग सी भी हो जाती है कि क्यों स्लो ग्रोथ होती है हर एक चीज़ की। तो फिर भी जो होती है ग्रोथ होती है बहुत अच्छी तरह हो जाती है। मैं अगर अपनी गार्डनिंग की बात बताऊं, जैसे मैं ज़्यादातर जो है वही सब्ज़ी लगाती हूँ जो मेरे घर में ज़्यादातर यूज़ हो जाती है, जिसका मुझे मालूम होता है कि ये चीज़ हमारे घर में ज़्यादा खाते हैं, तो वही चीज़ मैं लगाती हूँ। ऐसे तो है नहीं कि मैं अब गोभी लगाऊंगी तो कितनी 10-12 गोभी लगाऊंगी, इतना तो बड़ा टेरेस गार्डन भी नहीं है। तो कितनी सारी बहुत सारे ग्रो बैग उसके लिए चाहिए। तो मैं बिल्कुल लिमिट में थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां लगाती हूँ, खासकर वही लगाती हूँ जो मेरे ज़्यादातर मतलब अच्छी तरह से हो जाती है। तो आज है संडे, तो आज मैंने सोचा कि मैं जब संडे टू संडे लगभग एक संडे का रख देती हूँ मैं। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का होता है ना फ्रेंड्स, अगर आप उसको महीने में 4 बार भी दे देंगे ना, 4 बार भी, तो कोई नुकसान नहीं करेगा उसको। केमिकल तो देखो वैसे भी जो टेरेस गार्डनिंग करते हैं सब्जियों में केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर वो ऑर्गेनिक भी नहीं रह जाती है ना। तो उसके लिए मैं तो देखो फ्रेंड्स अपने टेरेस गार्डन पर लगभग महीने में 4 बार दे देती हूँ फर्टिलाइज़र। 4 बार हो जाता है मेरा, शायद हो जाता है। मैं जहाँ तक मुझे लगता है ना, मैं दे देती हूँ 4 बार फर्टिलाइज़र। क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि बहुत सारा मैं बहुत तकड़ा वाला फर्टिलाइज़र देती हूँ, नॉर्मल सा फर्टिलाइज़र देती हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो वो फर्टिलाइज़र यही होता है फ्रेंड्स अपना किचन वेस्ट का, तो जो आपके घर में मिल जाता है। ये मतलब मुझे मैं अपनी बात बताती हूँ क्योंकि ये जो किचन वेस्ट हुए तो सबके घर में होता है ना। तो गोबर खाद है, गोबर खाद भी ज़रूरी नहीं सबके नहीं मिलता है, गोबर खाद भी खास कर कई को ऑनलाइन मंगाना भी पड़ता है गोबर खाद। तो अगर गोबर खाद को अवॉइड भी कर लेना, तो अगर आप किचन वेस्ट का भी फर्टिलाइज़र देंगे, महीने में 2 बार रख दो, 2 बार ज़रूर रखो। इससे क्या होता है ना, फर्टिलाइज़र जब आपकी अगर कहीं की मिट्टी ना थोड़ी सी चिकनी मिट्टी होती है ना, तो उसमें अगर आपके रेत सैंड वगैरह मिलाओ फिर भी वो चिकनी हो जाती, सॉलिड हो जाती ना। तो आप अगर हम महीने में 3 बार भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे तो आपकी जो मिट्टी है ना वो भुरभुरी हो जाती है। ये मैंने तरीका देखा है कि वैसे तो मैं बनाती हुई हल्की मिट्टी हुई, मैं राइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। किचन वेस्ट बड़ी मिट्टी होती है मेरी, जो मिट्टी वैसे भी वो हल्की होती है। फिर भी कई बार क्या होता है ना कि जैसे वेजिटेबल कई हम ऐसे ग्रो कर देते हैं, जैसे मान लो ये सरसों बीजी हुई मैंने, तो अब इसमें गुड़ाई तो नहीं ना कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको गुड़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरह से इसकी हल्की मिट्टी बनाएंगे राइस को किचन वेस्ट वगैरह में, वो आपकी अपनी मर्जी, जिस मर्जी में आप लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ। फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ, अगर मैं इसके ऊपर से गोबर खाद दे देती हूँ स्प्रिंकल करके, तो वो सारा क्या होता है ऊपर से हो जाता है। तो उसके लिए मैं नहीं करती हूँ, ऊपर से स्प्रिंकल नहीं करती हूँ। मैं उसके लिए हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इन ऐसी चीज़ों के लिए ना जो घनी होती है, संघनी होती है ना, जैसे ये देखो अभी इसमें मैंने फर्टिलाइज़र देना है, जैसे धनिया वगैरह है, गोबर खाद आप वो छिड़क सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऊपर से पानी दे सकते हैं, वो एक ही बात है। तो पर जो मैं आपको अपना बड़ा तरीका बता रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपको मैं दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये है मेरे पास किचन वेस्ट। तो इसके लिए हम लेंगे फ्रेंड्स इस तरह का ग्रो बैग, इस तरह का थैला ले लेंगे जो ये वाला होता है। ये वाला नहीं भी है, आप कॉटन का कुछ भी ले सकते हैं, कॉटन का अच्छा रहता, कपड़ा रहता है। तो इसको आपने ऐसा करना है, इसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो ये गोल हो गया, इसमें डाल देना आपने किचन वेस्ट।
जितने भी आपके घर में कोई भी छिलके वगैरह होते हैं, सब्जी वगैरह के होते हैं, सर्दियों हो चाहे गर्मी हो, आप इस तरह का एक मोटली सी बना सकते हैं। ऊपर से इसको बांध लो, बिल्कुल टाइट बांध लो, किसी चीज़ के साथ बांध लो। तो जैसे मेरे पास ये ऐसे नहीं देना, एकदम से भी नहीं देना। आपको दिखाया ना मैंने, इसमें किचन वेस्ट है और मैंने गोबर खाद भी डाला है, थोड़ा सा मैंने गोबर खाद डाला है इसमें। तो मटर के छिलके, गाजर के, प्याज, आलू वगैरह सब के हैं, ये रेगुलर सबके जो हम खाना वगैरह बनाते हैं। आलू तो देखो हर एक सब्ज़ी में पड़ता है, आलू प्याज तो हर एक चीज़ में पड़ता है। तो भी मटर जो है बहुत अच्छे हैं, सर्दियों में सस्ते हो जाते हैं वैसे मटर, नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है इनमें। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इस तरह इसको बाल्टी में डाल देना, ठीक है। ये मेरा बेटा छोटी बाल्टी लेकर आया है, तो इसको मैंने डुबो के रखना है। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आज मैंने दे दिया है फर्टिलाइज़र, मैंने बना के रखा होता है, इसकी मोटली जैसी बना के रखी होती है। तो आपने इस तरह से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र को ऐसे रख देना है। तो इसको लगभग आपने 24 घंटे तक या 2 दिन तक रख सकते हैं। 2 दिन के बाद ज़्यादा नहीं रखना, फिर बदबू आएगी। वैसे भी फर्टिलाइज़र बदबू ही आती, कोई खुशबू तो आती नहीं है। तो इस तरह से मैं अपने टेरेस गार्डन पर जब भी मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ, मैं कभी भी छिलकों को पानी में डायरेक्ट नहीं रख देती हूँ, क्योंकि मुझे कौन इसको छानेगा, कौन क्या करेगा ना। तो इस तरह से ये देखो, इस तरह से मैंने इसको डुबो के रख दिया है। मैं आपको इसको बड़ी बाल्टी में पा के दिखा देती हूँ, क्योंकि बेटा छोटी बाल्टी लेकर आया है। इन बच्चों को ना कोई काम, इनको समझाओ कुछ, ये करते कुछ और ही है। तो ये देखो, इस चलो वैसे तो इसमें भी ठीक ही है। तो इसको क्या करना है, डाइल्यूट करके ही देना हमने। तो आप इस तरह से इसको रख सकते। तो मैं दिखा देती हूँ आपको बड़ी बाल्टी में इसको डाल करके। तो ये बाल्टी छोटी है क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छी तरह से आपको शायद समझ भी नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह की मोटली बना के रखो और ऐसे खुले ऐसे रख दो। ऊपर से ढक के रखो, ज़रूर रखो, क्योंकि मक्खी मच्छर बैठ जाता है तो फालतू में टेंशन हो जाती है, बदबू की टेंशन हो जाती है। जिनको अक्सर ये शिकायत रहती ना, भाई कहाँ से बदबू आ रही है, फिर फर्टिलाइज़र कहाँ पर है। अब खुशबू तो आएगी नहीं भाई, फर्टिलाइज़र कोई परफ्यूम तो है नहीं, है ना। तो ये देखो इस तरह से, अभी तो मैंने जस्ट रखा ही है इसको। तो इसको तो मैं लगभग आज संडे है, कल मंडे को शाम को दे दूंगी मैं इसका फर्टिलाइज़र, क्योंकि उसके बाद ये जब ये अच्छी तरह से सब जो इसका लिक्विड निकल जाएगा, तो वो जो होता है, जो बच जाता है, उसको चाहे आपका दिल करता है फेंक सकते हो, नहीं वैसे मैं तो फेंकती नहीं हूँ उसको, इसको ऐसे ही करके रख देती हूँ। और जो उसको थोड़ा सा इसका ये थोड़ा ड्राई हो जाता है, फिर उसको गमले में फिल कर देती हूँ। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप इस तरह, अगर आपको फर्टिलाइज़र को छानने वगैरह की जो मतलब घिन आती है कई बार, सच्ची यार दिमाग ख़राब हो जाता है, बदबू आ जाती, परिवार लहदा दिमाग ख़राब कर देता है, बोले कहाँ से बदबू आ रही है। तो ये फर्टिलाइज़र ज़्यादा दिन तक भी नहीं रखना है। जो किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र होता है ना, ज़्यादा दिन मत रखा करो इसको, 2 दिन में इसको निबेड़ दिया करो। तो जो उसका बाकी पार्ट बच जाता है, उसको किसी गमले वगैरह में फिल कर दो। तो ये देखो इस तरह से हो जाता है ना। तो इससे क्या होता है ना कि ये तो वैसे अभी जस्ट मैंने डाला था ना, तुरंत निकाल दिया। इसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कौन से बड़ा तगड़ा मिनरल आ गया था इतने में, है ना। तो ये तो एक मिनट में मैंने निकाल दिया था। तो आपने जब इसको 2 दिन एक पूरा 24 घंटे तक रखना है, फिर इसको डाइल्यूट करके देना है पानी। ये बाल्टी है ना, एक बाल्टी है, तो जो ये वाली बाल्टी होगी तो इसका डबल पानी इसमें डालना है। ऐसे मत डालना है सारे एक ही बार में, सारे पौधे जल जाएंगे, फिर मुझे नहीं मत को कुछ बोल देना कि हाँ मैंने बताया था। तो इसको डाइल्यूट करके देना है। तो अभी तो मैंने डाला हो, तो लगभग 24 घंटे तक पूरी रात रहेगा, कल शाम तक दूंगी मैं इसको। तो फिर आपने भी इसको क्या करना, डाइल्यूट करके देना और पानी डालना है इसमें, डायरेक्ट नहीं डालने लग जाना, कहीं जल गए पौधे तो फिर भुगते रहना, है ना। तो ये देखो इस तरह से मैंने आपको दिखाने के लिए दिया है। तो ज़्यादातर जो ये सब्ज़ी वगैरह के होते हैं ना, ये जो छोटे पत्ते की सब्जियां होती है ना, इनमें इस तरह से इसमें इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया करो।
तो बस ये मैं तो वैसे आज बहुत सारे काम कर रही हूँ, आज मेरे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और मैं क्या बताऊँ आज के, बस ये मैं आपको बस बता रही हूँ कि ये बड़ा मैं आज काम कर लिया है। फर्टिलाइज़र मैंने दे दिया है, बना के भी रखा हुआ है। तो और भी बहुत यहाँ आपको मैं दिखा दूँ कि मैं दरअसल कैसे करके रख देती हूँ, पोटली बना के रख देती हूँ। जब ये टंकी भर जाती है मेरी यहाँ, तब मैं पड़ा होता है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये देखो ये पड़ी हुई है इसमें, ये मैंने इसकी दे दी है मैंने फर्टिलाइज़र, ठीक है ना। तो ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें अब कुछ नहीं बचा है और जो छिलके वगैरह थे सब डिकम्पोस्ट तो नहीं है, कल परसों के मैंने ये रखे हुए थे। तो इस तरह से सभी पौधों को जब भी मुझे ज़रूरत होती तो मैं इस तरह से फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। तो इस तरह आप भी दे दिया करो फर्टिलाइज़र, छानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादा झंझट भी नहीं होता। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू देरो कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आपको आज का थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो।